उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। विनेश फोगाट का सर आपने सुना कि किस तरीके से वो पेरिस के ओलंपिक फाइनल में पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये मैं उनको आपके माध्यम से शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और ये गर्व की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतवासी के लिए कि हमारे देश की बालिका ने एक देश का नाम रोशन किया है और ये भी शुभकामनाएँ देंगे कि वो स्वर्ण पदक जीत कर आए। कांग्रेस ने सर एक आरोप लगाया, राहुल गांधी ने भी कहा कि क्या अब मोदी जी फोन करेंगे क्योंकि उन्होंने ही ऐसे रेसलर्स को भारत के अंदर हराने का काम किया था, ये जवाब दिया गया है। जो छोटी राजनीति करते हैं वो ऐसा ही सोच और ऐसे ही विचार व्यक्त करेंगे। मोदी जी राष्ट्र नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं। अगर छोटी सोच के होते तो ये खिलाड़ी ओलंपिक खेलने ही नहीं जा पाते। वो तो हर उस व्यक्ति को जिसमें गुण है, कोई विधा है, उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। एक सर अभी मैंने इसीलिए कहा आपसे बातचीत कर ले, एक बड़ी खबर और सामने निकल कर आ रही है कि विनेश जो फोगाट है सर, वो ओलंपिक से बाहर इसलिए हो गई क्योंकि उसका 100 ग्राम जो है वो वजन ज़्यादा था। तो अब आपको लगता है कि इसको भी लेकर सवाल खड़े होंगे कि यहाँ से कुछ ऐसा कर दिया गया? अब जिनको हर बात में राजनीति करनी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं। अगर हम इसमें विपरीत परिस्थिति में बोलेंगे, तो राष्ट्र के गौरव को घटाएँगे। ठीक है सर, बांग्लादेश में सर जिस तरीके से घटनाएँ हुई सर आप देख रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी ही घटना भारत में भी हो सकती है। पहली बात तो राहुल गांधी इस बात का जवाब दें बांग्लादेश को देखकर, हिंदू हिंसक है क्या? हिंदू हिंसा को झेलता है, ये अब तक का इतिहास है। दूसरी बात कि जो सलमान खुर्शीद ने कहा है, ये उनकी उसी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। क्या चाहते हैं वो अपना बयान देकर? कि यहाँ पर भी वो स्थिति पैदा हो? ये वो भूल गए हैं कि अब पिछले 10 सालों से इस प्रदेश में योगी है और देश में मोदी है। ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसी मानसिकता वालों को से निपटना योगी मोदी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है सर, आपने एक बड़ा निर्णय लिया है कि फर्जी डिग्री को रोकने के मामले में जो आपका एक ऐप है, समर्थ ऐप है, किस तरीके से काम करेगा? लगातार ये घटनाएँ सामने आती थी कि कई लोग टीचर बन जाते हैं, कई लोग प्रोफ़ेसर बन जाते हैं। आपको लगता है कि इस पर लगाम लगेगी? समर्थ ऐप से वो ये केंद्र सरकार का दिया हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक ऐप है। उसको उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय पे लागू कर रहे हैं। उस पर ए टू ज़ेड जो जानकारी होगी, हर विश्वविद्यालय को देनी होगी और मिलेगी। यानी बहुत चलती हुई भाषा में मैं कहूँ, हर छात्र की जन्मपत्री इसमें होगी और हर विश्वविद्यालय के भवन तक की उसमें डिटेलिंग होगी। तो अब उससे किसी भी व्यक्ति को उस ऐप को खोलने से सब जानकारी मिल जाएगी। दूसरे चरण में हम इनको निजी विश्वविद्यालय में लागू करेंगे, जिससे कि वहाँ की भी जानकारियाँ पोर्टल पे हों और कोई भी निजी विश्वविद्यालय जो इस मंशा में कहीं रखता हो, क्योंकि पहले संगठित रूप से काम चलते थे, अब योगी जी के राज्य में फर्जी डिग्री के काम बंद हुए हैं, लेकिन ये मंशा भी खत्म हो जाए, उसमें अगर उनको जोड़ देंगे, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद जो भी उन्होंने बयान दिया, तो आपको लगता है कि भारत में इस तरीके की स्थिति से सब निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर वो ये बयान देते हैं, तो ये उनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है। और ऐसी स्थिति भारत में पैदा भी नहीं हो सकती क्योंकि ये वहाँ पैदा होती है जहाँ पर हिंसक मानसिकता के लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर हिंदुत्व के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं और हिंदुत्व कभी हिंसक नहीं होता, ना हिंसा से खाता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।